कभी कभी व्यक्ति अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से, चिंतन से, चरित्र से, स्वभाव से, आचरण से, उपस्थिति से, स्मरण से बहुत कुछ बोलता है। अगर याद रख सको तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा था मैं। कहीं कहीं ग्रंथों ने संकेत दिए हैं कि व्यक्ति को बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलना तो व्यर्थ है। महापुरुष तो मौन से उपदेश दे देते हैं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। जो बड़े गुरुजन होते हैं वो बोलते कम है। उनका तो चरित्र, चिंतन, आचरण, स्वभाव, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, उनकी उपस्थिति, उनकी मंद मुस्कान, उनकी तो एक क्रिया व्यर्थ नहीं होती। उनमें तो कुछ भी अकारथ नहीं होता, उनमें तो कुछ भी हेय और निंदनीय नहीं होता, उनमें तो कुछ भी त्याज्य और अमान्य अपूज्य नहीं होता, उनमें तो एक भी भंगिमा और चेष्टा, उनकी मुद्राएं व्यर्थ नहीं होती। फूल कहां बोलता है? कभी नहीं बोलता। दिशाएं कहां बोलती हैं? कभी नहीं। पूरी प्रकृति में किसी चुप्पी है। आकाश कभी नहीं बोलता, और जिस दिन बोलता है सब देखते हैं कि आकाश गरज रहा है। वो चौंकता है प्राणी कि आकाश तो कभी नहीं बोलता, ये आकाश में गर्जना कैसी है। तो कभी कभी आकाश बोलता है तो सबको आकर्षित करता है। धरती कभी नहीं बोलती, भूकंप के रूप में बोलती है तो सबको चौंकाती है। नदियां कभी नहीं बोलती, बाढ़ के रूप में तट और तटबंध तोड़ती हैं तो सबको चौंकाती हैं। आदमी है जो बहुत बोलता है। चिड़िया कम बोलती हैं, उतना ही बोलती हैं। पशु कम बोलते हैं, पंछी कम बोलते हैं। सारस को, कुक्कुट को, मयूर को, कपोत को, इनको किसी कारण से बोलते हुए सुना होगा। इसलिए जो एक बोलना है वो मनुष्य का है। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। चरित जिगावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा। भवकूप, कूप कहते हैं कुएं को जो बड़ा सीमित होता है। इसे जो रामाश्रय में है, भगवद आश्रय में है, देव आश्रय में है, देव अवलंब जिन्हें मिल गया वो कूप में नहीं पड़ते। एक अधिकारी भेद से उसे तो ब्रह्मानुभूति, रसानुभूति, आनंदानुभूति, ईश्वरानुभूति हुई। वो दर्शन कर सकी, उस विराटता को अनुभूत कर सकी। अनुभूतियों का जगत बड़ा अनंत है। हर साधक की अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। उपासना में, अर्चना में, साधना में, मंत्र जाप के समय, ध्यान में, धारणाओं में, प्रत्याहार में, समाधि में भिन्न भिन्न अनुभूति साधकों की। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, निर्वितर्क, सवितर्क, निर्बीज, सबीज, निर्विकल्प, सविकल्प जो अवस्थाएं ध्यान और समाधि की जो उच्चतर स्तर हैं उनमें भिन्न भिन्न अनुभूतियां हैं साधकों की। अलग अलग अनुभूतियां, एक जैसी नहीं। लेकिन उन अनुभूतियों का अवसान, उन अनुभूतियों का जब अंत होता है तब वो एक होता है आनंद। जैसे कौशल्या ने तो देखा और दशरथ ने सुना। सुनने में और देखने में अंतर है, बड़ा अंतर है। कबीर कहता है, तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। देखने में और सुनने में बड़ा अंतर। इसे यहां कुछ भारी लगती है साधना कौशल्या की। यहां लगता है कौशल्या कुछ कदम आगे है दशरथ से। दशरथ के पास इतनी सी साधना है, दशरथ ही वो 10 इंद्रियों को जीत कर बैठे हैं। बड़ी साधना है। दशरथ की सामान्य साधना नहीं है, वो इतनी बड़ी साधना है
और इससे बड़ी कोई साधना भी नहीं है कि हम अपनी इंद्रियां जीत लें, बस मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कुछ लोग कहते हैं भजन करना है तो बस इंद्रियों को सहेज लीजिए। और कितनी बड़ी अवस्था दशरथ की कि वो धरा से छलांग लगाकर आकाश और स्वर्ग में गए, स्वर्ग की आपदा और वहां के दुख छीन लिए धरती पुत्र ने, भूमि पुत्र ने, मृत्यु लोक का एक प्राणी, यहाँ के नश्वर और क्षण भंगुर और मरण धर्मा वस्तुओं के बीच में से निकला हुआ एक प्राणी जिसकी देह भी नाशवान है, अकेला नहीं गया, चतुरंगणी सेना लेकर, हाथी घोड़े रति अतिरथि महारथी, अपने सेनापति, भिन्न अस्त्र शस्त्र आयुध, भिंदीपाल तोरण परुघ परुष पाश कृपाण तीर तलवार कोदंड, सब के सब आकाश में गए। क्या संकल्प रहा होगा। तो जो इतनी 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 बड़ी सामर्थ्य रखता है, ये स्वर्ग में जिसका अभिनंदन हुआ, स्वर्ग के देवता जिसे प्रणाम करने लगे कि आप ना आए होते तो स्वर्ग लुट गया होता, यहां का सुख छिन गया होता, कुबेर कहता है मेरा कोष खाली हो गया होता। यम वरुण इंद्र और सब देव वंदना करने लगे, अरे दशरथ आप आए तो हम जीत गए, धन्य है कि कई आप आई और आपने टूटे हुए रथ को जैसे तैसे संभाला, अपनी उंगली भले ही उसमें डाली, कुचल गई, रक्त बह गया, आपको बड़ा दर्द हुआ, लेकिन हमें तो सुख मिला। इतना बलशाली दशरथ, लेकिन दशरथ दर्शन नहीं कर पाए। और हम सब जितने प्राणी हैं इस धरती के, वो अब पहली अनुभूति आंखों से करना चाहते हैं। यहां कुछ ऐसे लोग बैठे हों जो विकास दर की बात जानते हों और उसकी बहुत चर्चा करते हों, तो मैं उनके लिए निवेदन कर रहा हूं कि इस भारत की जो विकास की दर है, जीडीपी है, वो 1.5% तो तीर्थ यात्रियों के कारण बढ़ती रहती है। रेलगाड़ियों में भरे रहते हैं तीर्थ यात्री, बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री पुरी द्वारिका रामेश्वरम सालासर श्रीनाथ वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी वैष्णो देवी भरे रहते हैं। 1.5% इतनी बड़ी इकोनॉमी इस देश की चल रही है। उनसे पूछो क्या है, गाड़ियों में खचाखच भरे हैं तीर्थ यात्री। कहां जा रहे हैं? कुंभ के मेले। कहां जा रहे हैं? दर्शन करने। दर्शन करने पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, दर्शन करने किनके? सालासर हनुमान के। अच्छा वहां पहुंचे, फिर आंख बंद करके स्तुति करने लगे। पहुंचते मंदिर में लेकिन आंखें बंद की। दर्शन, दर्शन के बाद अनुभूति, दर्शन के बाद वो अनुभव भी करना चाहते हैं। तो कौशल्या को दर्शन हुए और दशरथ को श्रवण हुआ, जिसमें आनंद की अनुभूति, अद्भुत आनंद की अनुभूति।